इस सेगमेंट में हमारा एक ही मकसद होता है, सेक्टोरियल डेरिवेटिव्स डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर और ऑप्शन एक्टिविटीज को एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो अगर आपको FII डेटा प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस बेस्ड यूजफुल लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप रोज सुबह हमसे ऑप्शन लैब में जुड़े रहें। तो सर आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक क्लियर व्यू में हम सेक्टर्स का डिस्कशन करते हैं सर। इन सेक्टर्स में अगर आपकी कोई पसंदीदा शेयर हो जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए निकाल सके या उनसे डिस्कस कर सके सर, तो हमारा पहला सेक्टर है ऑटोमोबाइल का सर। जी हाँ निशा, सो देखिए ऑटोमोबाइल को आप देखिए, टाटा मोटर्स की आज अच्छी ओपनिंग हुई है। इस पर्टिकुलर काउंटर को आप देखिए, सोना BLW एज यूजुअल हमारा कैश का ट्रेड है निशा, स्ट्रेंथ है काउंटर में, आज भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है। PCR में गिरावट है, मींस लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग क्लियर दिख रही है। सोना BLW में स्ट्रेंथ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल मुझे लगता है ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है। इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं, डेरिवेटिव्स डेटा भी देखते हैं और देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। सो देखिए 4 दिन का एक कंसोलिडेशन है, एक बेस बना है कल और वही बेस को आज स्टॉक रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नहीं आता है ट्रेड के लिए, लेकिन जिस तरह की ओपनिंग है मुझे लगता है 350 से लेकर के ऊपर की तरफ करीब 360 तक का एक मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। तो जो ट्रेड में हैं या ले चुके हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पर या अदरवाइज अपने पर्सनल कॉन्शियस डिसीजन से, वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। 2% से 4.5% का अपसाइड मूव लाइकली है। $3.35 के पास एक बुलिश बेस है, एक्सट्रीमली लाइकली एक मूव आए। मेरे स्ट्रक्चर में नहीं आता है तो मैं इस ट्रेड को नहीं दूंगा। सेकंड सोना BLW को देखते हैं, यहां पर एक ये मेरे स्ट्रक्चर में आता है, मैंने पहले भी इस ट्रेड को दिया हुआ है। 8% से प्लस का मूव निशा हम ला चुके हैं। आज 495 आपका आ गया निशा टारगेट, तो आपने 470 के पास आई थिंक इसको रिकमेंड किया था और देखिए करीब 470 के पास का करीब 5% का मूव आपको मिल गया है 492 का, और स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट। थोड़ा सा मैं और भी पॉजिटिव हो जाऊंगा, मुझे लगता है 520 तक का मूव इसमें लाइकली है। स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक यहां से और स्ट्रेंथ दिखाएगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% का मूव लेने के लिए जोन को ब्रीच करना पड़ेगा। 495 बड़ा सप्लाई जोन है यहाँ पर, और डेरिवेटिव्स डेटा को भी क्लोजली ऑब्जर्व करें तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग है नो डाउट। अगर हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है। आज एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, PCR 0.65 है, अभी भी काफी स्ट्रेंथ पॉसिबल है। एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग अच्छी देखने को मिली है। मुझे लगता है एक बेस बिल्डअप हो गया है 485 के पास। ये जोन जब तक नहीं टूटता है 485 का एक बार स्ट्रेंथ रह सकती है। 485 वही जोन है आज का डे लो, ये जोन नहीं टूटना चाहिए। ये जोन टूटेगा तो एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो थोड़ा लंबा प्ले करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी स्ट्रेंथ है 520 तक। लेकिन स्टॉप लॉस मुझे लगता है आप इनको आ जाना चाहिए आज के डे लो 486 के पास, तभी आप अपने ट्रेड को कैरी करिए। तो 2 ट्रेड निशा मुझे लगता है सही चल रहे हैं। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, कल एक बड़ी गिरावट थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, इसको एक बार देखते हैं। तो यहां पर देखिए गिरावट के बाद एक गैप अप ओपनिंग है, अवॉइड करूंगा मैं, क्लियर अवॉइड है। इट माइट बी अ डेड कैट बाउंस। और कल एक बड़ी वॉल्यूम बेस्ड गिरावट देखने को मिली थी, बड़ा वॉल्यूम था कल गिरावट में। मुझे लगता है बिल्कुल जो 3500 का जोन ब्रीच हुआ है ये जल्दी अटेन नहीं होगा, होगा भी तो पहले इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी मैं इसमें कुछ व्यू दूंगा, अदरवाइज नहीं निशा। सो ओवर टू यू, वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट सेक्टर। ओके सर, सो आवर नेक्स्ट सेक्टर इज बैंकिंग सेक्टर सर। जी, सो आज देखिए बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग है, बट बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो पार्टिसिपेशन है बड़ा कमजोर है निशा। HDFC बैंक की और ICICI बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1% ऊपर है। कोटक बैंक में 0.6% की गिरावट है, और HDFC और ICICI में स्ट्रेंथ है नो डाउट, तो इसको हम जरूर देख सकते हैं एक बार। HDFC और ICICI को देख सकते हैं।
अच्छी गैप अप ओपनिंग निशा। कल ये चार्ट मुझसे मिस हो गया था, बिल्कुल जबरदस्त इंगल्फिंग थी कल एक बार, पिछले 3 दिन के कैंडल की गैप अप के इंगल्फिंग। मुझे लगता है 940 945 तक बिल्कुल ये स्टॉक जा सकता है और स्ट्रेंथ है काउंटर में, हो सकता है 966 तक भी चला जाए। तो मुझे लगता है बिल्कुल एचडीएफसी बैंक पर हैवी वेट है, ध्यान रखना चाहिए। इट माइट लेंड सपोर्ट टू इंडेक्स, एक लिमिटेड पुल बैक पॉसिबल है अप टू 950 947 टू प्रिसाइज, 940 का भाव है। 1% और ऊपर मान लीजिए वो जोन ब्रीच होगा तो एक बड़ा सप्लाई जोन कटेगा, उस स्थिति में आपको करीब 966 तक का भाव देखने को मिलेगा निशा जी। इन द मीन टाइम देखिए ओएनजीसी पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया निशा, 2-3 मैंने कैश का भी ट्रेड ओएनजीसी में दिया था, एक बड़ा ब्रेकआउट ओएनजीसी में बन रहा है। ये ट्रेड मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था। 260 आज करीब 6% स्टॉक ऊपर है, बड़ी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है ये स्टॉक एक बड़े प्राइस मूव के लिए निशा तैयार हो रहा है। 270 की तरफ जा रहा है, इसको बिल्कुल आप अपने पास लिखिए, 5 स्टार ट्रेड बनाइए निशा। इसमें एक बड़ा मूव आ रहा है, इमीडिएट एंट्री नहीं बनती है, थोड़ा गिरावट पर ही बनेगी। अगर आपको कहीं ये ट्रेड अब मिल जाए, आप या पहले निशा हमने ट्रेड दिया हुआ है ये, अगर फिर 252 के भाव पे मिले तो एंट्री बनेगी, 246 का स्टॉप लॉस रहेगा, 270 का टारगेट मुझे लगता है यहां पर एक्सट्रीमली लाइकली है। 260 का भाव अभी यहां पर दिख रहा है। सो ओएनजीसी में एक बड़ा मूव आ रहा है निशा, इट्स वेरी बिग। और जो मैक्सिमम गेनर्स हैं वो एफएनओ यूनिवर्स के ऑयल इंडिया एमसीएक्स हैं। ऑयल इंडिया 8% ऊपर है, एमसीएक्स 6.5% ऊपर है, तो बड़ी स्ट्रेंथ है दोनों काउंटर्स में निशा। सो ओवर टू यू जी। Okay, sir. So if we discuss on to our next sector, sir. So our next sector is capital goods. So capital goods में आपकी कोई पसंदीदा शेयर्स, सर? जी जी, तो देखिए आज यहाँ स्ट्रेंथ है, एबीबी में एक बड़ी स्ट्रेंथ है। एबीबी में अच्छी बात यह है कि आज शॉर्ट कवरिंग है, कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है, डिलीवरी बेस बाइंग है, अच्छा बाय बनता है निशा एबीबी। आई थिंक इट कैन बी वेरी गुड ट्रेड। आप एबीबी को आप देखिए 4850 का भाव है, मुझे लगता है एक अपसाइड हो सकता है, जिस तरह का शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। 5040 तक का मूव इसमें लाइकली है, मींस करंट भाव से भी आप देखिए तो आई थिंक समवेयर अराउंड 3.5% का एक अप मूव मुझे लगता है लाइकली है। बेस बन गया है 4760 के पास और मुझे लगता है ये मूव निशा चल सकता है, अच्छा मूव है। सो एबीबी में अच्छी स्ट्रेंथ है। और अदर देन दैट आप देखिए एम्बर इंटरप्राइजेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ मुझे आज दिख रही है। ये इट कैन बी अ वेरी गुड फॉलो अप ट्रेड। अगर आप देखिए बड़ी गिरावट है स्टॉक के अंदर, मेरे स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, बट मुझे लगता है कि यहां पर स्लोली ग्रेजुअली एक स्ट्रेंथ 2-3 दिन में बिल्ड हो सकती है। जब बिल्ड होगी तब एक बार दोबारा इसको ऑब्जर्व करेंगे जी। वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट सेक्टर। ओके, सो आवर नेक्स्ट सेक्टर इज सीमेंट। तो कल अंबुजा सीमेंट में एक स्ट्रेंथ थी, आज आप देखिए ग्रासिम और अंबुजा दोनों में एक स्ट्रेंथ है। ग्रासिम में मुझे एक नॉच बेहतर दिखती है, रीजन बीइंग कि यहां पर एक शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है और एक अच्छा मूव दिखा है कल के बाद, एक बहुत क्लियर मूव ऊपर की तरफ, 1% स्टॉक ऊपर है। कल भी एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, काउंटर के अंदर रेजिस्टेंस है, अपनी रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये जोन ब्रीच होगा, एक्सट्रीमली लाइकली है, बड़ा सप्लाई जोन है। आफ्टर आप देखिए जनवरी के बाद 27 जून के बाद, मतलब पूरा पिछला 6 महीना प्लस आप देख लीजिए, ये जोन 2890 का एक बड़ा सप्लाई जोन है, ये ब्रीच होगा निशा तो एक बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ अनवाइंड होगा, बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, एक 5 स्टार ट्रेड है निशा। मुझे लगता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ लाइकली है। डेरिवेटिव्स डेटा में भी स्ट्रेंथ दिख रही है, ग्रासिम में आज एक डिलीवरी बेस बाइंग दिख रही है मुझे, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत थोड़ा है, प्राइस करीब 0.9% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट 0.2% ऊपर है, बट एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है 2870 के ऊपर। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ यहां पर लाइकली है, इस जोन के आसपास ही निशा, ये मुझे लगता है एक अच्छा 5 स्टार ट्रेड बन सकता है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत शार्प, बहुत ही छोटा रहेगा, दैट विल बी 2865 के स्टॉप लॉस से आई थिंक जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है 2978 वहां तक का मूव एक बार लाइकली है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इस ट्रेड को फॉलो किया जा सकता है। Okay. So if we move on to our next segment, sir. So next segment is chemical. या तो
केमिकल्स को आप देखें तो सोलार इंडस्ट्रीज में 2.9% का प्राइस मूव है, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ट्रेड अच्छा है। और इस ट्रेड पर पहले भी मैं सोलार को लेकर के मैंने एक बार लॉन्ग टर्म का व्यू दिया हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार हमने फंडामेंटल डिस्कशन किया हुआ है, बेस बना है 12,550 के पास। आज एक ब्रेकआउट आ रहा है पिछले 10 दिन के कैंडल का, जो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। डेरिवेटिव्स डेटा में भी मैंने आपको बोला, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग, थोड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, गुड, अच्छा स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है निशा ये जो 12,500 के आसपास का बेस है उसको देखते हुए करीब एक मूव करीब 13,600 तक एक्सट्रीमली लाइकली है। तो करंट भाव से भी स्टॉक करीब आज ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी और स्ट्रेंथ इसके अंदर करीब 3% स्टॉक ऊपर है मुझे लगता है, लेकिन यहां से अभी भी स्ट्रेंथ लाइकली है, एक स्ट्रेंथ काउंटर में आ सकती है। अनदर 4% का मूव यहां पर लाइकली है निशा, तो इट कैन बी अ वेरी गुड, जो है वो जरूर बने रहे जी। So our next segment is next sector is sir FMCG. FMCG में कोई स्टॉक सर आपकी नजर में? जी, तो आईटीसी में एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है आज, 1% स्टॉक ऊपर है। यहां पर एक आईवी एक्सपेंशन भी है, आई थिंक कॉल बायर्स के लिए एक बेनिफिट यहां पर हो सकता है। आईटीसी को एक बार देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव नहीं है। 322 का भाव है, 322 का भाव है, और आई थिंक यहां पर एक बेस बना हुआ है, लेकिन निशा इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं, मेरे स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है। जहां पर बड़ी गिरावट है, एक बार ब्रिटानिया और गोदरेज सीपीयू को मैं देखना चाहूंगा, यहां पर एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग और सेलिंग है। एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, डिलीवरी काफी स्ट्रांग है, यहां पर एक बार समझना पड़ेगा। न्यूट्रल है निशा, ब्रिटानिया को मैं अवॉइड करूंगा, मुझे अभी टेक्सचर समझ में नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा बिल्डअप एक बार सेकेंड हाफ में देखेंगे। गोदरेज सीपी को एक बार देखते हैं, गिरावट है, कल भी एक बड़ी गिरावट थी, आज उसका फॉलोअप सेलिंग है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, लेकिन ये गिरावट हो सकती है 1116 तक। इसका जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो है 1175। अगर कोई शॉर्ट है तो 1175 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं जाएगा शॉर्ट आप रह सकते हैं, बड़ा सप्लाई जोन है। मेरे ख्याल से 1116 तक की गिरावट जो कल का डे लो था वहां तक एक्सट्रीमली लाइकली है कि गिरावट आ जाए निशा, अनदर 4-4.5% गिरावट इसमें लाइकली है। सो वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट सेक्टर। So next sector is sir infrastructure. यहां पर आप देखिए ये पूरा बजट प्ले आ गया है, 1 तारीख का पूरा गेम सेट है, उसके हिसाब से ही स्टॉक मूव आपको दिख रहे हैं। भले आप डिफेंस सेक्टर्स में देखें, सोलर इंडस्ट्री देखें, या आप पीएसयू काउंटर्स देखें, मझगांव डॉक, आरवीएनएल, आईआरएफसी, सभी जगह पर स्ट्रेंथ है। तो एक प्योर डिफेंस, फॉर दैट मैटर डिफेंस और पीएसयू प्ले है। मझगांव डॉक में आप स्ट्रेंथ है, आरवीएनएल, आईआरएफसी डिस्ट्रेंथ, मैं बिल्कुल डिस्काउंट करूंगा निशा, मैं कोई ट्रेड इसमें नहीं लेने वाला हूं। बजट स्पेसिफिक ट्रेड कोई भी बनेगा विदाउट डेरिवेटिव्स डेटा स्ट्रेंथ, तो उसको मैं अवॉइड करने वाला हूं जी। लेट्स मूव टू अनदर सेक्टर। यस, our next sector is metal. जी, metals, next sector metal. निशा मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, प्लीज कम अगेन जी। metal sir. फाइनेंस no metal, like say JSW Steel. अच्छा ओके, मैं निशा सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आई कैन जज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स। Yes sir. Okay, I'm sorry Nisha, your voice was coming to me, I'm sorry for this, might be a technical error on my side. So metals को आप देखिए तो आज जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि मेटल्स में अब यहां से आने वाले समय में देखिए वेदांता में एक बड़ी स्ट्रेंथ है, नेशनल म्यूनियम हिंडाल्को में एक स्ट्रेंथ है। नेशनल म्यूनियम हैज बीन a comprehensive winner in this whole gamut। अगर आप देखेंगे जिस तरह की स्ट्रेंथ नेशनल म्यूनियम में रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है नेशनल म्यूनियम। अगर मैं देखूं यहां पर जो मंथली बेसिस पर अगर मैं इसका प्राइस मूव देखूं निशा, तो इस पर्टिकुलर मंथ में ही करीब 315 रुपए का स्टॉक 400 रुपए के आसपास पहुंच गया। इस मंथ में करीब स्टॉक में 25% का मूव आया अपसाइड पर। और अगर मैं करीब फरवरी से देखूं, फेब से देखूं, तो करीब आप देखिए
एक बड़ा मूव आया है निशा। 183 रुपए का स्टॉक आपको मतलब सितंबर 2025 से अभी जनवरी 2026 के बीच में 182 का स्टॉक 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है निशा। और मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, मैं पुराने शोज में जब मनी 9 पे मैं व्यू करता था तो मैंने नेशनल यूनियन को पोर्टफोलियो स्टॉक बोला था इसी जोन में 200-250 रुपए, 200, 220, 30 के आसपास इसको अपने पास रखिए। बड़ी स्ट्रेंथ इस काउंटर के अंदर इनएविटेबल है। देखिए व्यू होता है और जिसने उसको समझा होगा, जिसने अपना एक कॉन्शियस यूज किया होगा और अपने फ्रेंड से डिस्कशन किया होगा, हो सकता है उन्होंने वो कॉल लिया भी हो। तो एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है। वेदांता में भी देखिए एक बड़ी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स निशा एक बार जरूर देखने वाले हैं। नया ट्रेड मैं नहीं लूंगा। एपीएल अपोलो मैंने डिस्कस किया था। अदर देन दिस यहां पर मैं अपनी राय कायम रखता हूं। आपके पास कैश का ट्रेड है एपीएल अपोलो का। आई थिंक इस पर्टिकुलर काउंटर में स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी स्ट्रेंथ है। मैंने डिस्कशन भी किया था। देखिए निशा, जो आपके टारगेट थे आई थिंक वो आ भी गए होंगे। आज स्टॉक में 10% की, इस पूरे मंथ में 10% की स्ट्रेंथ है निशा। आज भी देखिए स्टॉक करीब आपका 1.5% ऊपर है। तो जो आपके टारगेट्स दिए थे बिल्कुल आए होंगे। एपीएल अपोलो एक बार हम लोग कैश के पूरे बनाएंगे कि वहां पर किस तरह का। जी, हमारा टारगेट एपीएल अपोलो के लिए 2075 का है। तो 2085 चल रहा है निशा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका टारगेट आ गया है। अभी जो भाव चल रहा है 2087 का चल रहा है निशा, 2085 का चल रहा है। तो जो आपने दिया था ट्रेड वो एक बार शेयर कर लीजिए। क्या आपने सपोर्ट जोन बोला था, क्या बाय दिया था, क्या टारगेट दिया था उसको, और किस दिन दिया था? अगर आपके पास हो तो आप उसको जरूर एक बार डिस्कस कर लीजिए। यस सर। सो व्यूअर्स, हमने 22 जनवरी को हमारे इवनिंग शो में, क्लोजिंग शो में हमने एपीएल अपोलो का आपको एक ट्रेड दिया था जिसमें आपको एपीएल अपोलो बाय करने की सलाह थी 1970 पर और टारगेट था उसका 2075 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1900। सो कॉन्ग्रेचुलेशन व्यूअर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि हमारा आज ये टारगेट अचीव हो गया है। एपीएल अपोलो में हमने आज टारगेट को अचीव किया है। जी निशा, तो बिल्कुल एक बार इसके भी निशा ओवरऑल ट्रेड्स दिखाइएगा कैश के किस तरह से चल रहे हैं। तो देखिए ऑयल इंडिया में 9% की स्ट्रेंथ है। वो हम लोग ऑयल का सेक्टर तो निशा डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आप कहें तो फार्मा, पावर और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जी यस सर, हमारा अगला सेक्टर होगा फार्मा का। निशा देखिए यहाँ पर कोई बहुत स्पेसिफिक मूव्स नहीं है। मुझे लगता है आज भी एल्केम के अंदर एक स्ट्रेंथ दिख सकती है। लेकिन अभी निशा फार्मा को अवॉइड कर देते हैं। अभी यहाँ पर कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा है। शॉर्ट साइड पर 2-3 ट्रेड्स हैं लेकिन वो मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, तो इसको एक बार स्किप करते हैं और नेक्स्ट सेक्टर पे आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेक्टर इज टेलीकॉम। व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्टर निशा? टेलीकॉम, भारती एयरटेल, इंडस टावर। जी 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 जी, ओके। सो देखिए इंडस टावर में स्ट्रेंथ है, आइडिया में स्ट्रेंथ है, भारती एयरटेल में एक वीकनेस है। इंडस टावर को लेकर के पहले भी एक बार हमारा डिस्कशन एट लेंथ हो चुका है और मुझे लगता है कि ये एक वैसे भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है और गिरावट हुई थी स्टॉक के अंदर। अब देखिए दोबारा स्ट्रेंथ है, 425 के पास एक बेस है। मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ दोबारा हो सकता है स्टॉक को ऊपर लेकर के जाए। अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस अब रिवाइज हो जाना चाहिए 420 के पास। आई थिंक 438 तक का एक मूव इसमें बिल्कुल दिख सकता है। स्ट्रेंथ है काउंटर में कल के एक अच्छे मूव के बाद। तो 3% तक का मूव मुझे अभी यहाँ पर दिखता है। बड़ा सप्लाई जोन 440 के पास है, ये ब्रीच होगा तो 450 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड लिया जा सकता है लेकिन जिनके पास हो वही ले। अभी मैं इस ट्रेड पे ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूं। इतना बड़ा बुलिशनेस मुझे अभी इमीडिएट लेवल पे नहीं दिख रही है। अच्छा स्ट्रेंथ है, अगर 0.7% का ओपन बिल्डअप है, थोड़ी बाइंग में वॉल्यूम है, पीसीआर 0.75 है, अच्छे कॉल राइटर का, अच्छे पुट राइटिंग का स्कोप है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड करूंगा, नए ट्रेड के लिए अवॉइड करूंगा। अदर देन दैट जिसके पास है लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकता है। जी निशा। ओके सर, सो आवर नेक्स्ट सेक्टर इज सर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, जो देखिए कल हम लोगों ने टेक महिंद्रा को डिस्कशन किया था यहाँ पर। टेक महिंद्रा आज भी अगर आप देखिए तो गैप अप ओपनिंग मिली है टेक महिंद्रा को और स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। टेक महिंद्रा को आप देखिए यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, कोई डाउट नहीं है। गैप अप ओपनिंग है,
और वीकली चार्ट्स पे देखिए ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, इस पूरे मूव को जो भी चल रहा है इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं निशा, तो आई थिंक 1680 के पास अगर एक बेस माना जाए इसका एक अच्छी, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ लाइकली 1873 तक का भाव इसमें आ सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली कि एक अच्छा मूव आएगा। ये काउंटर ऑल टाइम हाई के को अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर रहा है। और यहां से भी मैं देखूं तो अगर फरवरी एक्सपायरी के लिए पर्टिकुलरली मूव लिया जाए 1685 के स्टॉप लॉस से निशा, तो करीब 7% का मूव मुझे ऊपर 1870 तक इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन निशा बिल्कुल स्ट्रेंथ है, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर जी। डेरिवेटिव्स डेटा में भी विजिबल है, मैंने आपको शेयर भी किया था। अगर आप अभी आज भी देखें तो एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, ओपन इंटरेस्ट अप है, और पीसीआर अभी भी 0.92 है। आई थिंक अभी भी पुट राइटर्स के पास अच्छा स्कोप है, थोड़ा वैसिलेशन रह सकता है अराउंड ऑल जो ऑल टाइम हाई के आसपास, बट स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर जी। सो मूविंग अहेड हमारा नेक्स्ट सेक्टर होगा सर रियलिटी का जी। तो यहां पर देखिए प्रेस्टीज स्टेट आज एक शॉर्ट कवरिंग है, फिर वही काउंटर्स जो बजट रिलेटेड है निशा, रियलिटी, पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, उन सब में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, पूरे एफएनओ सेगमेंट में वो दिख रहा है। ब्रॉडर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है सेक्टर में मुझे, मतलब आई एम नॉट अम्यूज्ड बाय द स्ट्रेंथ इन बैंकिंग स्पेस मेजरली। अच्छा है एचडीएफसी बैंक, देखिए गिरावट हो गई एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई भी थोड़ा गिरावट हो रही है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपसे बोला था 59,575 के पास खुला, गिरावट हुई, बेस बनेगा 59,215 330 के पास, उस जोन तक गिरावट होती है तो बिल्कुल बेस बनेगा, तब दोबारा एक पुल बैक का चांस बनता है। मुझे लगता है बहुत अम्यूज नहीं हूं मैं इस तरह की आज की स्ट्रेंथ से निशा। यही रहेगा। टेक्नोलॉजी में अभी केवल टीसीएस के ऊपर ध्यान है मेरा, और टीसीएस में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। आज एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग टीसीएस में दिख रही है, अच्छी स्ट्रेंथ है। एक बार इस काउंटर को देखते हैं, स्ट्रेंथ है निशा नो डाउट, लेकिन काफी रेजिस्टेंसेस हैं ऊपर की तरफ, तो मैं अभी इसको प्ले नहीं करूंगा। मैं एक बार चाहूंगा कि स्टॉक सस्टेन हो जाए, फिर इसके बाद एक बार दोबारा देखेंगे 3220 के ऊपर सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाए फिर एक बार दोबारा इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। मूव आ सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है, जिसके पास है वो बना रह सकता है 3290 3270 के टारगेट के लिए, जिसके पास है वो जरूर डे लो के स्टॉप लॉस से 3170 के स्टॉप लॉस से एक बार इसके अंदर बना रह सकता है जी। ओके सर, सो मूविंग अहेड इफ यू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्टर, इट इज पावर सेक्टर सर। हाँ, तो आप देखिए सीजी पावर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, सुजलॉन में अच्छी स्ट्रेंथ है, ये सारा देखिए पावर सेक्टर फिर वही बजट का प्ले, सीजी पावर, सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में टोरेंट पावर स्ट्रेंथ है, एनएचपीसी स्ट्रेंथ है, तो वही स्ट्रेंथ है निशा, इसको मैं प्ले नहीं करूंगा, बजट से पहले सब प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि बजट का डिस्कशन अभी हम लोग निफ्टी में फरवरी एक्सपायरी का कर चुके हैं, फरवरी एक्सपायरी कैसी रही है पिछले 11 साल में, इसलिए बजट रिलेटेड कोई ट्रेड हम नहीं देंगे, वो एक ट्रैप हो सकते हैं, तो दैट रिमेन्स निशा। ओवर टू नेक्स्ट सेक्टर। सो नेक्स्ट सेक्टर इज फाइनेंस। निशा फार्मा की बात की आपने? नहीं सर, फाइनेंस, एमसीएक्स क्या? हाँ जी जी, फाइनेंस जी। एक्चुअली मैं सेक्टर का नाम निशा, आजकल थोड़ा सा वॉइस मुझे अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, मे बी आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। तो एमसीएक्स देखिए निशा, इट इज डार्लिंग ऑफ द सेक्टर राइट नाउ, 4.7% स्टॉक अप है, हमारा बीटीएसटी भी था कल का। नुवामा में एक स्ट्रेंथ है, सम्मान कैपिटल का भी डिस्कशन कल मैंने किया था, कल परसों में, यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और डेरिवेटिव्स डेटा में दिख रहा था सम्मान कैपिटल में एक स्ट्रेंथ आएगी, और मैंने डिस्कशन भी किया था, लेकिन मेरे उसमें नहीं आता, मेरे उसमें नहीं आता, दैट इज वाई मैंने उसको हटा दिया था निशा।